Hello. Now you know how to start, how to write. I've already told you. You have seen my first video. Now in this one, I will tell you how to write cursive writing. अब आप बड़े हो गए हैं ना, और जैसे आप बड़े हो गए हैं तो बड़ों के जैसे लिखना चाहते हैं. यस. और बड़े कैसे लिखते हैं? जल्दी जल्दी, एक हाथ में. हाँ, तो अभी तक आप कैसे लिख रहे थे? एक एक लेटर लिखते थे आप अलग अलग. हाँ, कैसे? ये जैसे आपने लिखा ए, है ना, बी, सी, डी, अलग अलग लिखते थे. हाँ, पर अब हमें कैसे लिखना है? ऐसे टाइम ज्यादा लगता है. अब अगर हम ये लिखेंगे ए, बी, सी, डी, देखो जल्दी जल्दी लिखा गया ना. क्यों? क्योंकि हमें एक बार इसमें क्या करते थे हम, एक लेटर लिखा, वी पिक अप आवर हैंड, फिर दोबारा लिखा, फिर हाथ उठाते थे, फिर लिखते थे, है ना. पर इसमें हमें क्या करना है? अपना हैंड बार बार उठाना नहीं है, एक बार में स्टार्ट करना है. ये स्टार्ट किया, ये यहाँ से, और जैसे ही आपका फिनिश हो गया वर्ड तो यहाँ पे खत्म किया. नाउ डू यू अंडरस्टैंड? एक गो में लिखा ना हमने, पर ऐसे लिखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. और आपको ऐसे अल्फाबेट्स भी नहीं लिखने आते. आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊं? ओके. तो उसके लिए हम सबसे पहले नोटबुक में स्टार्ट करने से पहले व्हाट विल वी डू? वी विल टेक समथिंग, विल डू एन एक्टिविटी. लेट्स डू एन एक्टिविटी. क्या करेंगे? सी, व्हाट इज दिस इन दिस? Oh, wow. What is this? This is semolina. What is it? Semolina. Semolina is सूजी. इसको मैम ने क्या किया है? थोड़ा सा भून के रख लिया. आप भी मम्मी को बोलना, आपको भी इसी तरह के एक बॉक्स के अंदर मम्मा सेमेलिना यानी कि सूजी थोड़ी सी भून के वो रख देगी. अब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे. इसको बार बार खराब नहीं करना, ठीक है? आप जस्ट थिंक कि ये आपकी पेंसिल है. हाँ, तो वी विल यूज योर इंडेक्स फिंगर. विच फिंगर इज दिस? इंडेक्स फिंगर. दिस इज योर थंब एंड दिस इज योर इंडेक्स फिंगर. इंडेक्स फिंगर से हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे. देखो, अगर हमने यहाँ नीचे से, जब भी हम कर्सिव स्टार्ट करते हैं, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द down, from this portion. नीचे से we go like this up. ये ऊपर गए कितना? झूले के ऊपर सॉरी, झूले के ऊपर आप जाते हैं, कैसे झूला झूलते हैं? पहले थोड़ा सा पीछे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए. ऐसे ही झूलते हैं आप. यस. हाँ, तो इसी तरह से झूले के जैसे करेंगे. नीचे से ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, नीचे आए. इट्स फन. ओके, अब ये हो गया कंप्लीट. फिर से दोबारा करते हैं. ये नीचे से ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर, नीचे, अप, डाउन, अप, डाउन. और एक साथ ज्वाइन करके, ऐसे नहीं करना आपने कि यहां से स्टार्ट किया, ये ऊपर गए, हाथ हटा लिया, फिर ये नीचे आ गए, हाथ हटा लिया, फिर ऊपर गए. नहीं, दिस इज नॉट द राइट पैटर्न. हमें कैसे लिखना है? ये स्टार्ट, आपकी हैंड मूवमेंट ऐसे रहेगा. ओके, और एवरीबडी स्टार्ट राइटिंग इन एयर विद मी. हवा में लिखेंगे हम. आपको तो मैजिक आता है ना, हवा में भी लिख सकते हैं. रेडी, स्टार्ट. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Very good. Continuation, you have to write this. In a continuation way, you have to write it. Okay? You will do that? Very good.
and then we will start here. After this, we'll start with our notebook. As I said, notebook a little tilted. Write the date first, and then we will start with our work here. आपने डेट लिखी, अब हम यहाँ पर I लिखना सिखाएंगे मैम. How is the cursive writing? I is like this. See, what is this? From this third line, we will start from the third line. First line is red line and the last line is red line. In between two lines are there. So first black and then second again black. Now from here we count 1, 2, 3. This is the third line. We'll start from here, go up, come down. Go up to the second line, come down to the third line. Go up, come down. Go up, come down. Go up, come down. Go up. What is this forming? See, now it is like waves. Wave जैसे बन रहा है ना, जैसे पानी के अंदर waves आती हैं, ऊपर नीचे. Yes, and what you have to remember, आपका ये जो कर्व है ये ठीक से बनना चाहिए. ये कर्व जो है आपके, ये कर्व ना तो बहुत पास होने चाहिए ना बहुत दूर होने चाहिए. अगर सपोज किसी बच्चे ने ये ऐसे करके ये बिल्कुल पास कर्व बना लिए, हाँ, तो ये क्या ठीक है? ये कोई वेव लग रहा है? नहीं लग रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. और अगर यही हमने ये ऐसे करके ये इतनी दूर ऐसे बना लिए, तो ये क्या है? ये हमारे अनइवन है ना, तो क्या हो जाएगा? ये भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना. तो हमें क्या करना है? करेक्ट फॉर्म. जो कर्व्स है वो प्रॉपर. गो अप, कम डाउन, अ लिटिल कर्व, गो अप, come down on the same line, a little curve, go up. हमेशा ध्यान रखना है, you have to come back on the same line. नीचे इसी लाइन पर आएंगे आप. Go up, come down on the same line, a little curve, go up, come down on the same line, a little curve, go up, come down on the same line, a little curve, go up, come down, a little curve, go up, come down, a little curve. Like this you will write. You will not pick up your hand when you are, till the time your line is complete. Till the time your line is complete. Then I will show you one thing here. Now, is it okay? मैम ने बिल्कुल ठीक किया ना. अच्छा, अब आप बताओ इसमें मैम ने क्या गलती की? देखो, सब जगह ठीक है, सबके कर्व्स ठीक है ना. हाँ, ये कर्व्स तो ठीक है, बट यहाँ पे मैम ने क्या किया? ये देखो, यहाँ पे लूप बना दिया. ये लूप बना दिया ना, ये बीच में डिस्टेंस देख रहे हो आप, इसमें सेम लाइन पे वापस नहीं आई ना, तो ये क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया. अब यहाँ पे देखा आपने, ये क्या है? ये हमने तो थोड़ा सा अ लिटिल कर्व बोला था ना, अ बिग कर्व थोड़ी बोला था, लिटिल कर्व बोला था ना. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अब आपको ये समझ में आ गया? हाँ, इसी तरह से ये पूरा पेज आपकी नोटबुक में आप करेंगे. आप अपनी, ये मैम ने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया. अब ये आपकी नोटबुक, आपके पास इंग्लिश की नोटबुक ऐसे है, ये वाले है, हाँ, 4 लाइन्स वाली. वेरी गुड, यू ऑल हैव इट. राइट द डेट फर्स्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेट लिखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग. हाँ, अब जो भी डेट है आज की डेट लिखेंगे, हाँ, and then you will do complete this page like this. Will you be able to do? Very good. All the best. Thank you.